स्वागत है आप सभी का क्लाउडी एमएल यूट्यूब चैनल पे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और नए वीडियोस लाने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग के साथ। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक पब्लिक मार्केट होता है जहाँ पे हम बाय और सेल करते हैं शेयर्स उन कंपनी के लिए जो पब्लिकली लिस्टेड होती है। तो जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विटीज। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो ओनरशिप होती है कंपनी की वो। और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक मीडिएटर होता है जो हमें खरीदने और बेचने में मदद करती है शेयर्स। तो अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट कंपनीज को कैपिटल रेज करने में मदद करती है। ये पर्सनल वेल्थ जनरेट करने में भी मदद करती है। और स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर होता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी के लिए। और ये बहुत वाइडली यूज्ड सोर्स होता है लोगों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन कंपनी में जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है। तो जो डेटा सेट हमने यूज किया है वो हमने कैगल से लिया है, और कैगल में मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स होते हैं। तो अब जानते हैं कि हमें ऐसा मॉडल क्यों चाहिए। तो स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन जो हम मशीन लर्निंग के द्वारा करेंगे, हमें ये हेल्प करता है डिस्कवर करने के लिए कि जो फ्यूचर वैल्यूज क्या होंगी कंपनी की स्टॉक की, और जो अदर फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं। और जो एंटायर जो आइडिया है ये प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस का, ये बेसिकली इसीलिए है कि हमें प्रॉफिट गेन करना है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रिडिक्टिंग जो स्टॉक मार्केट एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, रैशनल, इरैशनल बिहेवियर। और ये सब मिला के ना, ये फैक्टर्स मिलके जो शेयर के प्राइसेस होते हैं उसको डायनामिक और वोलेटाइल बना देते हैं, जिसके वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करना बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो अब चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो ये हमारा फ्लो रहेगा इस नोटबुक का। सबसे पहले हम इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज देखेंगे, फिर लोडिंग द डेटा देखेंगे, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा मॉडल बिल्डिंग, मॉडल ट्रेनिंग और फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज के साथ। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है नेसेसरी लाइब्रेरीज को, जो कि है numpy, pandas और plyplot, जो मैटप्लॉटलिब होता है। तो pandas एक लाइब्रेरी होता है जो हमें एक्सेस और फाइल्स को रीड करने में मदद करता है। numpy मैथमेटिकल वेरिएबल्स को कंटेन करता है, और मैटप्लॉटलिब ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मदद करता है। जो परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन फंक्शन आप देख रहे हो वो बेसिकली हमें मदद करता है आउटपुट जो हमारे प्लॉटिंग के आते हैं उसके कमांड्स को डिस्प्ले करता है इनलाइन में। अब हम देखते हैं लोडिंग द डेटा। तो pd.read_csv जो फंक्शन होता है उससे हम जो डेटा है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और df जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल सकते हैं। df.head से हम जो टॉप 5 रोज होते हैं जो हमारे डेटा सेट में होते हैं उसको हम देख सकते हैं। df.shape से हम जो डेटा सेट का जो डायमेंशन होता है वो देख सकते हैं। अब हम अपने डेटा सेट के बारे में जानते हैं। हमारे डेटा सेट में ये सारे कॉलम्स हैं। डेट जो स्टॉक का स्टेटस बताता है उस दिन पर, सिंबल जो स्टॉक का नाम बताता है, प्रीवियस क्लोज जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस होता है वो, ओपन जो ओपनिंग प्राइस होता है वो करंट डे का, हाई जो प्राइस जो हाई बनाई है उस करंट डे पे, लो जो प्राइस लो बनाई है जो करंट डे पे, लास्ट जो मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था उस दिन का वो, क्लोज जो क्लोजिंग प्राइस होता है एक दिन का, वीवैप जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, टर्नओवर जो टर्नओवर है, ट्रेड्स तो नंबर ऑफ ट्रेड है, डिलीवरेबल वॉल्यूम
जितना अमाउंट ऑफ डिलीवरेबल वॉल्यूम है, और परसेंटेज डिलीवरेबल होता है। अब हम चलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा डॉट इन्फो के मदद से हम जो डेटा फ्रेम का जो समरी होता है उसको देख सकते हैं। df डॉट डिस्क्राइब से हम उसी डेटा फ्रेम का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। df डॉट कॉलम्स हमें क्या मदद करता है कि हमारे डेटा सेट में कॉलम्स के नाम क्या क्या है वो उसमें वो देखने में मदद करता है। तो हमारे डेटा सेट में कॉलम के नाम है डेट, सिंबल, सीरीज, प्रीवियस क्लोज और बहुत सारे। df डॉट इज नल डॉट सम से हम बेसिकली जो नल वैल्यूज होते हैं उसको चेक कर सकते हैं। और अगर हमें विजुअलाइज करना है हमारे मिसिंग डेटा को, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं मिसिंग NO एज MNSO। तो इसको हम मैट्रिक्स में करते हैं ताकि हमें विजुअलाइज कर सके हमारे मिसिंग डेटा को। फिर से हम df डॉट इन्फो यूज करते हैं कि डेटा फ्रेम की समरी देखने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 साल का डेटा लेंगे हमारे डेटा सेट से और हम उसको नेम करेंगे स्टॉक प्राइस _1_year, और हम इसी डेटा फ्रेम को यूज करेंगे आगे के एनालिसिस के लिए। तो जैसे आप जो कोड देख सकते हो, ये कोड क्या करता है, एक सबसेट ऑफ एरेज को एक्सट्रैक्ट करता है जो बेस्ड होता है अ स्पेसिफिक डेट रेंज पे। तो ये जो सबसेट होगा उसमें ना सारे रोज होंगे जो डेट कॉलम से होंगे, पर जो ग्रेटर होंगे 31-03-2011 से लेकर, पर लेस होंगे 01-04-2012 तक। तो जो जो हमें डेटा सेट मिला उसको हम असाइन करेंगे स्टॉक प्राइस _1_year में। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है जब हम एनालाइज करते हैं स्टॉक प्राइसेस को एक स्पेसिफिक ईयर के लिए। तो बेसिकली हम क्या करें, जो हमको डेटा फ्रेम ऊपर मिला हम उसका भी वैल्यूज चेक करें कि अगर उसमें कोई नल वैल्यूज है कि नहीं। फिर हम उसका भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। फिर हम फिर से उसका समरी देख रहे हैं। अब हम डेटा विजुअलाइजेशन पे आ जाते हैं। हम अब कंपेयर करेंगे स्टॉक प्राइस _1_year जो फीचर नेम है डॉट प्लॉट को df डॉट फीचर नेम डॉट प्लॉट के साथ। तो जो ये कोड देख रहे हो, ये कोड क्या करता है, ये प्लॉट करता है 2 कॉलम से लेके जो हमारा डेटा फ्रेम है सेम ग्राफ पर। तो जो फर्स्ट लाइन है वो क्या करेगा, बेसिकली वो प्लॉट करेगा जो डेटा है, जो प्री क्लोज कॉलम के में जो डेटा है उसको प्लॉट कर रहा है प्लॉट मेथड से, और फिर उसका कलर वो ग्रीन कलर से प्लॉट कर रहा है। और फिर जो सेकंड लाइन ऑफ कोड है उसमें भी प्रीवियस क्लोज प्लॉट हो रहा है, बट इस बार वो स्टॉक प्राइस _1_year वाले डेटा फ्रेम से हो रहा है प्लॉट मेथड के मदद से। और हम AX पैरामीटर पास कर रहे हैं जो वैल्यू ऑफ जो फर्स्ट प्लॉट जो है उसको अलाउ करेगा कि दोनों जो ग्राफ है वो सेम ग्राफ पे हो, प्लॉट हो। और जो लाइन ऑफ कलर जो है उसको हमने रेड लिया है। तो ये हमें इसलिए मदद करता है कि हम विजुअलाइज और कंपेयर कर सके प्रीवियस क्लोज जो स्टॉक प्राइसेस है और 2 अलग अलग डेट रेंजेस के। तो इससे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जो इकोनॉमिक ईयर है 2011 से 12, जो प्रीवियस क्लोज है अडानी पोर्ट रेंज का वो 100 से 200 के बीच में है, जबकि बाद के सालों में वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी ने पॉजिटिव इम्पैक्ट फेस किया है स्टॉक मार्केट पे। तो हमने यही चीज हमने ओपन के लिए भी किया, हाई के लिए भी किया, लो के लिए भी किया, लास्ट के लिए भी किया, क्लोज के लिए किया, वीवैप के लिए भी किया। तो अब हम चेक करेंगे कि जो मैटप्लॉटलिब के जो प्लॉटिंग है वो दिखने में बेटर है, और अगर जब हम प्लॉटिंग कर लेंगे तो हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे प्लॉट्स पे। तो
ये जो कोड है वो क्या कर रहा है, वो जो प्लॉट फंक्शन ले रहा है जो मैटप्लॉटलिब के अंदर होता है, और वो एक लाइन ग्राफ बना रहा है जो वैल्यूज है ओपन कॉलम की वैल्यूज लेके वो एक लाइन ग्राफ बना रहा है। तो जो प्लॉट फंक्शन है वो एक या उससे ज्यादा एरेज ले सकता है ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के, और यहाँ पे द एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंडाइसेस है डेटा फ्रेम के, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वो है वैल्यूज है ओपन कॉलम के। तो ये ना हमें विजुअलाइज करने में बहुत मदद करता है जो ओपनिंग प्राइसेस का जो ट्रेंड है ओवर टाइम उसके लिए। अब ये जो कोड है ये बहुत सिमिलर है पिछले कोड की तरह, बट इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना नया स्टाइल सेट हो रहा है। जो प्लॉट होने वाला है वो जो हमने नया स्टाइल किया है उसको हमने इक्वल 538 लिया है, जो एक यूज मेथड से किया है, जो स्टाइल मॉड्यूल के अंदर होता है, जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी में होता है। तो 538 एक बिल्ड इन स्टाइल है मैटप्लॉटलिब में, जो हमें स्टाइल करने में मदद करता है प्लॉट्स को, जो 538 वेबसाइट में है उस तरीके से। तो ये बेसिकली जो ओवरऑल लुक होता है प्लॉट का, जैसे कि कलर्स होते हैं, फॉन्ट होता है, बैकग्राउंड होता है, उसको मैच कर देता है वो वेबसाइट के साथ। तो ये बहुत ज्यादा अपीलिंग हो जाता है विजुअली। तो जो प्लॉट होता है वो बहुत ज्यादा विजुअली अपील हो जाता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये प्लॉट यूज करने से एक ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल रही है हमें विजुअलाइजेशन में। तो अब हम ढूंढते हैं कोरिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स। तो हम एक कोरिलेशनशिप हीट मैप बनाएंगे। तो जो पहला कोड है df.core, ये जो मेथड है हमारे डेटा फ्रेम को लेगा और वो कंप्यूट क्या करेगा, पेयर वाइज कोरिलेशन कॉलम्स का। तो वो जो कॉर मेथड होता है वो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करता है हर पेयर ऑफ कॉलम्स के बीच में। तो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये एक मेजर होता है ऑफ लीनियर एसोसिएशन दो वेरिएबल के बीच में। तो जो वैल्यू होती है वो बिटवीन -1 to 1 होती है। तो जो अगर वैल्यू 1 हुआ तो वो इंडिकेट करता है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर वैल्यू -1 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिखलाता है, और अगर वैल्यू 0 हुआ तो वो दिखलाता है कि कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये हमें बेसिकली हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि दो कॉलम्स के बीच में रिलेशन क्या है, और या जो हमारे कॉलम्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड है या नहीं। तो ये बेसिकली ना जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो अब हम सीखेंगे हाउ कैन यू प्लॉट मल्टीपल फीचर्स इन अ सिंगल प्लॉट। तो इस कोड इस कोड में क्या क्या किया है हमने, इस कोड में हमने एक लाइन प्लॉट बनाया है मल्टीपल कॉलम्स के लिए, जो स्टॉक प्राइस _1_ईयर डेटा फ्रेम के अंदर है। जो डेट जो कॉलम है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, और जो कॉलम्स जैसे कि लो, हाई, क्लोज, ओपन और लास्ट है उसको हमने वाई एक्सिस पे रखा है। तो जो प्लॉट मेथड है उसको हमने पास किया है एक्स, जो एक्स पैरामीटर है उसको हमने डेट किया है, और जो वाई पैरामीटर है उसको हमने एक लिस्ट दिया है कॉलम के नाम के साथ, जो लो, हाई, क्लोज, ओपन और लास्ट होता है। तो जो कलर पैरामीटर है उसको हमने भी एक लिस्ट दिया है जिसमें कलर्स है सारे, जो RGKBY है, और हर जो कलर वो है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक लाइन पे ग्राफ पे, जो सेम ऑर्डर में होगा जैसे जैसे कि हमने कॉलम के नाम दिए हैं वाई पैरामीटर में। तो जो फिक्स साइज पैरामीटर है वो बेसिकली ना फिगर का साइज सेट करेगा। तो हमने सेट किया है 25,15। तो ये जो फाइनल प्लॉट का साइज है वो डिटरमाइन करेगा, और ये बेसिकली हेल्प करता है विजुअलाइज करने में जो ट्रेंड होते हैं मल्टीपल स्टॉक्स के ओवर टाइम।
और ये हमें दिखाता है कि डिफरेंट प्राइजेस कैसे कोरिलेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कोड है ये बहुत सिमिलर है प्रीवियस कोड से, बट यहाँ पे ना सिर्फ हम दो कॉलम्स को प्लॉट कर रहे हैं, लो और हाई को, जो स्टॉक अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर ईयर डेटा फ्रेम में है, और जो डेट कॉलम होता है उसको हमने एक्स एक्सिस रखा है। तो हमने सेम प्लॉट मेथड यूज किया है, और एक्स पैरामीटर को हमने डेट दिया है, और वाई पैरामीटर को हमने कॉलम का लिस्ट पास किया है जिसमें लो और हाई है। जो दो कलर पैरामीटर है उसको हमने एक लिस्ट दिया है जिसमें आर और बी है। तो जैसे बताया मैंने कि ईच जो हर कलर होगा वो जिस तरह से हमने कॉलम के नाम दिए उस कलर उसको रिप्रेजेंट करेगा। और फिक्स साइज हमने फिर से 25/15 रखा है। फिर जो लास्ट लाइन है plt डॉट शो, वो क्या करेगा, ये एक मेथड है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की। ये बेसिकली ना जो प्लॉट जो हमने किया है उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। अब ये जो है ये भी बहुत सिमिलर है प्रीवियस वाले से, तो बट यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है जो हमने डाला है प्लॉट को। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो शेडेड एरिया है वो बनाएगा लो और हाई के बीच में। जो लो और हाई के स्टॉक प्राइसेस है उस ओवर टाइम उसके बीच में एक शेडेड एरिया बनाएगा। तो ये क्या करेगा, ये सेम प्लॉट मेथड ले रहा है, और हमने एक्स पैरामीटर में डेट डाला है, वाई पैरामीटर में लो और हाई डाला है, कलर पैरामीटर में फिर से कलर लिस्ट दिया है, और ईच कलर तो बेसिकली करस्पॉन्ड करेगा एक लाइन को ग्राफ पे। और हमने फिक्स साइज को फिर से 25/15 रखा है। अब यहाँ पे फिल अंडरस्कोर बिटवीन जो फंक्शन है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से, ये ना एक प्लॉट कर देता है शेडेड एरिया को जो दो लाइन के बीच में होता है। और दो यहाँ पे द फर्स्ट जो पहला पैरामीटर है उसको हम एक्स एक्सिस रखते हैं, और जो स्टॉक अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर ईयर ब्रैकेट में डेट लिखा है वो सेकंड पैरामीटर होता है जो लोअर बाउंड डिपेक्ट करता है। स्टॉक अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर ईयर ब्रैकेट में लो थर्ड पैरामीटर है जो अपर बाउंड करता है, और स्टॉक अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर ईयर ब्रैकेट में हाई ये थर्ड पैरामीटर को करता है। दूसरे जो कलर पैरामीटर है उसको हमने सेट किया है के, जो ब्लैक होता है, और हमने जो अल्फा पैरामीटर है उसको हमने 0.5 को सेट किया है। तो इसका मतलब होता है कि जो शेडेड एरिया होगा वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा। और जो लास्ट लाइन है plt डॉट शो, जो मेथड है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में, ये बेसिकली डिस्प्ले कर देगा प्लॉट को स्क्रीन पे। अब हम जानते हैं कि डज बॉक्स प्लॉट सिग्निफाई समथिंग फॉर द सैम्पल डेटा सेट। तो ये कोड बेसिकली क्या करता है, ये एक बॉक्स प्लॉट क्रिएट करता है मल्टीपल कॉलम्स के लिए जो स्टॉक अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर ईयर डेटा फ्रेम में होते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले एक फिगर ऑब्जेक्ट लेगा जिसमें फिक्स साइज है 25x15 इंचेस, जो फिगर मेथड जो है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से उसकी मदद से। फिर ये क्या करेगा, बॉक्स प्लॉट फंक्शन यूज करेगा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से, और ये प्लॉट करेगा एक बॉक्स प्लॉट हमारे डेटा पे। और जो कॉलम्स होंगे वो होगा क्लोज, हाई, ओपन, लो और वी वैप, जो हमारे स्टॉक अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर ईयर डेटा फ्रेम में। तो जो जो बॉक्स प्लॉट होगा वो क्या दिखाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिखाएगा, जहाँ पे जो बॉक्स है वो ये रिप्रेजेंट करेंगे जो इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है, मतलब जो मिडल बीच के 50% ऑफ द डेटा। और फिर जो लाइन इनसाइड जो लाइन जो बॉक्स के अंदर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मीडियन को, जो कि होता है बीच का वैल्यू ऑफ द डेटा। और जो विस्कर्स होते हैं वो ये दिखाएगा जो रेंज होता है डेटा का, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। और जो भी डेटा डॉट्स होंगे जो ये विस्कर्स के बाहर होंगे वो ना आउटलायर्स को बताएंगे। तो आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स वो वैल्यूज होते हैं जो सिग्निफिकेंटली बहुत हाई होते हैं या बहुत लो होते हैं बाकी डेटा से।
तो जो लास्ट लाइन है plt डॉट शो, वो बेसिकली डिस्प्ले करेगा द प्लॉट को स्क्रीन पे। तो अब हम फीचर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा जो वेरिएबल में है उसके अंदर हम डीएफ से हम डेट, ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम और वीवैप इन कॉलम्स का डेटा ले रहे हैं और डेटा वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल रहे हैं। फिर हम सेट कर रहे हैं इंडेक्स एज डेट। तो ये वाला कोड क्या करेगा, ये जो सेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड है हमारे हमारा जो डेट कॉलम है उसको इंडेक्स एज ए इंडेक्स सेट कर देगा। तो फिर जो ड्रॉप पैरामीटर है जिसको हमने फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स किया है, इसका मतलब ये है कि डेट कॉलम ना रिमूव नहीं किया जाएगा हमारे डेटा फ्रेम से, जबकि जब हम सेट करेंगे उसके बाद वो रिमूव नहीं होगा। और जो इन प्लेस पैरामीटर है जिसको हमने ट्रू किया है, इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस, जितने भी चेंजेस हम करेंगे वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही होगा और एक दूसरा डेटा फ्रेम रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली ना हमें ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है डेटा फ्रेम को, और ये हमें बहुत आसानी से काम करने देता है हमारे टाइम सीरीज डेटा पे। तो अब हम विजुअलाइज करेंगे हमारे क्लोजिंग प्राइस को। तो ये जो कोड है वो क्या करता है, प्लॉट मेथड को लेगा हमारे जो डेटा फ्रेम जो क्लोज कॉलम है और उसका ये एक लाइन प्लॉट बनाएगा क्लोज कॉलम वैल्यूज पे, और जो जिसकी और इंडेक्सेस ना एक्स एक्सिस पे होंगे। फिर जो फिक्स साइज है वो हमने रखा है 14,7 और ये डिसाइड करेगा जो हमारा फाइनल साइज है उसको। फिर ये कोड क्या अज्यूम कर रहा है कि जो इंडेक्स है डेटा फ्रेम का, हमने डेट को सेट किया है, तो जो डेट है वो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, और ये हमें बेसिकली मदद करता है विजुअलाइज करने में क्लोजिंग प्राइस के ट्रेंड को, जो टाइम ओवर टाइम चेंज होगा। फिर हम डेटा डॉट इन्फो करते हैं हमारे डेटा फ्रेम के समरी के लिए। अब हम जनरेटिंग न्यू फीचर्स, लैग एंड विंडो फीचर्स फॉर फीचर्स रिलेटेड टू क्लोजिंग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कोड है बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहा है हमारे डेटा फ्रेम पे, ताकि वो न्यू फीचर्स बना सके जो रोलिंग विंडो स्टैटिस्टिक्स है उसके ऊपर से। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये ना हमने जो इंडेक्स ऊपर बस सेट किया था उसको रीसेट करेगा, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड से। और यहाँ पे हमने ड्रॉप पैरामीटर को ट्रू किया है, मतलब जो इंडेक्स वो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा डेटा फ्रेम से, जो भी हम सेट करेंगे। और इन प्लेस पैरामीटर हमने ट्रू किया है, मतलब कि जो चेंजेस हम बनाएंगे वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही होगा और नया डेटा फ्रेम रिटर्न नहीं होगा। फिर हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है लैग अंडरस्कोर फीचर्स जो कॉलम है जिसपे हम रोलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो हमने दो वेरिएबल्स भी लिए हैं, विंडो 1 और विंडो 2, जो रिप्रेजेंट करते हैं विंडो साइज फॉर मीन और मीडियन डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए। तो पहले हमने एक रोलिंग ऑब्जेक्ट बनाया रोलिंग मेथड ऑफ डेटा फ्रेम से, और हमने जो विंडो साइज है उसको सेट किया विंडो 1, और जो मिन अंडरस्कोर पीरियड पैरामीटर होता है उसको हमने 0 किया। इसका मतलब है कि सारे ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड होंगे। फिर हमने ये करने के बाद हमने कैलकुलेट किया मीन ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट के बाद हमने डेटा को 1 से शिफ्ट किया। तो ये क्या करेगा, ये ना रिसेट कर देगा इंडेक्स को और फिर कन्वर्ट करेगा जो डेटा टाइप है उसको फ्लोट 32 में कन्वर्ट कर देगा। यही स्टेप हम विंडो 2 पे भी करेंगे, और पर हम इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशंस के साथ करेंगे। और फाइनली जो भी न्यू कॉलम्स क्रिएट होंगे ना उसको हम मीन, लैग और एसटीडी लैग और विंडो साइज और मीन एंड एसटीडी वैल्यूज से ऐड कर देंगे। तो ये बहुत यूजफुल होता है न्यू फीचर्स क्रिएट करने में हमारे हिस्टोरिकल डेटा से,
के मदद से। और ये जो न्यू फीचर्स होते हैं हम एज ए इनपुट दे सकते हैं हमारे प्रेडिक्टिव मॉडल को। अब हम सेटिंग ऑल नल स्लैश नॉन वैल्यूज ऑफ अ फीचर एज अ मीन ऑफ दैट फीचर करेंगे। तो इस कोड में आप देख सकते हो कि हमने फिलना मेथड यूज किया है हमारे डेटा फ्रेम पर, ताकि हम जो मिसिंग वैल्यूज है उसको मीन के साथ जो रिस्पेक्टिव कॉलम का मीन है उसके साथ फिल कर दें। फिर हमने इन प्लेस पैरामीटर को ट्रू रखा है। इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल डेटा सेट में डेटा फ्रेम में ही होंगे और नया डेटा फ्रेम रिटर्न नहीं होगा। तो अब हम सेटिंग डेट एज इंडेक्स एंड व्यूइंग डेटा सेट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं हमारे डेटा फ्रेम में, और हम डेट कॉलम को एज इंडेक्स सेट कर रहे हैं। फिर हमने ड्रॉप पैरामीटर को फॉल्स किया है, मतलब जो डेट कॉलम होगा उसको रिमूव नहीं करेंगे हमारे डेटा फ्रेम से। और हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया है, मतलब वो ही है जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसी में चेंजेस होंगे और नया डेटा फ्रेम रिटर्न नहीं होगा। फिर फाइनली जब हम df डॉट हेड करते हैं, इससे क्या होगा, हमारे जो डेटा फ्रेम है उसके जो टॉप 5 रोज है वो डिस्प्ले होगा। अब हम एक्सट्रैक्टिंग डेटा डेट टाइम फीचर्स फ्रॉम द डेटा सेट। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये पहले कन्वर्ट करेगा जो डेट कॉलम है हमारे डेटा फ्रेम में डेट टाइम फॉर्मेट में, जो टू अंडरस्कोर डेट टाइम मेथड के मदद से जो pandas लाइब्रेरी में होता है। तो जो फॉर्मेट हमने सेट किया है उसको हमने %y %m %d रखा है। और फिर हमने 3 कॉलम बनाए हैं डेटा फ्रेम में, मंथ, डे और डे ऑफ द वीक, यूजिंग द dt एक्सेसर जो हमारे डेट टाइम कॉलम है डेट में। फिर जो मंथ कॉलम है उसमें हम मंथ डालेंगे और डे कॉलम में डे डालेंगे और डे ऑफ द वीक कॉलम में हम डे ऑफ द वीक डालेंगे जो रिप्रेजेंट होगा इंटीजर, जैसे कि मंडे इज इक्वल टू 0 होगा, ट्यूसडे इज इक्वल टू 1 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम फिर से df डॉट हेड करेंगे ताकि हमें टॉप 5 रोज डिस्प्ले हो जाए। फिर हम रिमूव करेंगे अननेसेसरी फीचर्स को। तो यहाँ पे हमने सिंबल और सीरीज को रिमूव किया है ड्रॉप फंक्शन की मदद से। अब हम मॉडल बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे हमारे डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो जो भी डेटा सेट है, डेटा रोज है, जो जो जिनका डेट 2018 के अंदर आ रहा है उसको हम df अंडरस्कोर ट्रेन में डालेंगे, और जो 2018 से ज्यादा है उसको df डॉट अंडरस्कोर वैलिड से करेंगे। फिर df अंडरस्कोर वैलिड शेप से हम उसके डायमेंशंस देखेंगे जो df अंडरस्कोर वैलिड है उसका। फिर हम केरास को इंस्टॉल किया, फिर टेंसरफ्लो को किया और मिनमैक्स स्केल को बुलाया जो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में प्रेजेंट होता है। फिर df अंडरस्कोर ट्रेन डॉट हेड डॉट t से हम क्या कर रहे हैं, तो इससे मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम जो हेड मेथड है हमारे डेटा फ्रेम में उसको हम बेसिकली हम फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर रहे हैं। और फिर हम जो टी प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब होता है कि हम ट्रांसपोज करेंगे हमारे डेटा फ्रेम को। इसका मतलब कि जो रोज और कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम्स हो जाएंगे वो रोज हो जाएंगे और जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे। अब हम स्केलिंग डेटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट फॉर ट्रेनिंग देखेंगे। तो जो पहला कोड है वो क्या कर रहा है, तो ये जो कोड है वो क्या करेगा, जो क्लोज कॉलम है हमारे डेटा फ्रेम में तो उसको असाइन कर रहा है y अंडरस्कोर ट्रेन में। फिर ये एक इंस्टेंस बनाएगा मिन मैक्स स्केलर क्लास का जो लाइब्रेरी sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में होता है। फिर ये ना स्केल करेगा डेटा सेट को, जो गिवन रेंज है 0 से 1 तक लेकर। फिर जो फीचर एंड उसको रेंज पैरामीटर है उसको हमने 0,1 को सेट किया है। फिर ये ना जो मिन मैक्स स्केलर है उसको अप्लाई करेगा हमारे क्लोज के कॉलम को जो हमारे डेटा फ्रेम में है। और फिर ना फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड से ये क्या करेगा, जो मिन मैक्स स्केलर का ऑब्जेक्ट है
उस जो नमपाई एरे है उसको रीशेप करेगा -1 से 1। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम रहेंगे, बट उसको एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और ये स्टोर करेगा y_train1 में। फिर ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट जो क्लोज कॉलम है हमारे डेटा फ्रेम में एक नमपाई एरे में कन्वर्ट करेगा 2 नमपाई की मदद से, और ये रीशेप करेगा एक 2D एरे में जो एक कॉलम होगा जो रीशेप मेथड है उसके मदद से, और ये स्टोर होगा y_train_n में। तो हमने ये सेम चीज हमने y_valid, x_train और x_valid के साथ भी किया है। अब हम x_train3 is equal to x_train2 dot drop columns is equal to date to numpy वाली कोड देखेंगे। तो ये कोड क्या करता है, ये ना डेट कॉलम को ड्रॉप करेगा हमारे डेटा फ्रेम जो x_train2 है उससे, और जो रिमेनिंग जो कॉलम्स है उसको एक नमपाई एरे में कन्वर्ट करेगा 2_numpy की मदद से, और जो फिर इसको असाइन करेगा x_train3 में। ये और डेट जो कॉलम है उसको x_valid2 है उससे भी निकालेगा और फिर कन्वर्ट करेगा कॉलम्स में और एक नमपाई एरे में कन्वर्ट करेगा, और 2_numpy मेथड में असाइन कर दे लेके उसको असाइन करेगा x_valid3 में। फिर जो नेक्स्ट कोड है, ये कोड क्या करेगा, ये ना y_train1 जो है उसको रीशेप करेगा एक 2D एरे के लिए, जो जिसमें एक कॉलम होगा जो रीशेप मेथड है उसके मदद से, और जो पैरामीटर होते हैं वो -1 to 1 की है। तो इसका मतलब ये ना नंबर ऑफ रोज को सेम रखेगा, बट जो कॉलम्स है उसको एक सिंगल कॉलम में करेगा। ये सेम चीज y_valid1 पे भी हम करेंगे और उसको फिर असाइन करेंगे y_valid1 पे। अब हम जो XGBoost लाइब्रेरी है हम उसको इंपोर्ट करेंगे। अब हम मॉडल ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो ये जो कोड है ये क्या करेगा, एक इंस्टेंस बनाएगा जो XGB रिग्रेसर क्लास जो होता है जो हमारे लाइब्रेरी में है XGBoost, तो उसका इंस्टेंस बनाएगा, और जो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स है वो हमने 1000 रखे हैं और जो लर्निंग रेट है उसको हमने 0.01 रखा है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये जो मॉडल है उसको फिट करेगा x_train3 और y_train1 डेटा से जो फिफ्थ मेथड है उसके मदद से, और फिर ये क्या करेगा, हमने जो eval_set पैरामीटर दिया है उसमें क्या होगा, हम वो उसमें लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ वैलिडेशन डेटा है। तो जो फर्स्ट टपल है वो ट्रेनिंग डेटा होगा और जो सेकंड टपल है वो वैलिडेशन डेटा होगा। फिर जो अर्ली स्टॉपिंग राउंड पैरामीटर है उसको हमने सेट 100 किया है, और जो वर्बोस पैरामीटर है उसको हमने सेट टू ट्रू किया है। इसका मतलब है कि जो प्रोग्रेस होगा जो मॉडल का जैसे वो ट्रेन हो रहा है वो प्रिंट करते जाएगा। तो जो XGBoost एल्गोरिदम होता है एक ग्रेडियंट बूस्टिंग लाइब्रेरी होती है, तो ये ना बहुत एफिशिएंट होता है और स्केलेबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क को, जो एक ट्री बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम होता है। तो XGBoost मॉडल क्या करता है, ये ट्रेन होता है यूजिंग ट्रेनिंग डेटा, और जो पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं हम XGB रिग्रेस क्लास में। तो हमें ये भी प्रोवाइड करना पड़ता है जो वैलिडेशन सेट होती है जो हम इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल जब हम उसको ट्रेन करने वाले हैं। तो अगर और ये ना स्टॉप करता है ट्रेनिंग प्रोसेस को जब जो वैलिडेशन स्कोर होता है वो अगर 100 राउंड के बाद इम्प्रूव नहीं हुआ तो वो स्टॉप कर देगा, और ये टेक्निक हमें ओवरफिटिंग में मदद करती है प्रिवेंट करने को। अब ये जो कोड है यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं जो साइज 12,8 का है फिगर मेथड के साथ, और फिर हम क्या कर रहे हैं प्लॉट_importance मेथड से
जो हमारे एक्जी बूस्ट लाइब्रेरी में होता है, हम प्लॉट करेंगे फीचर इम्पोर्टेंस ऑफ द फिटेड एक्जीबी बूस्ट मॉडल। तो ये और हमें एक हाइट पैरामीटर भी देता है जो हम सेट कर रहे हैं 0.9 पे। इसका मतलब होता है जो हाइट होगा हमारे प्लॉट का वो 0.9 का होगा। फिर जो फीचर इम्पोर्टेंस है उसको हम स्टोर कर रहे हैं फीचर अंडरस्कोर इम्पोर्टेंस में। फिर फाइनली हम फीचर इम्पोर्टेंस प्लॉट को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हम प्लॉटिंग रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल करेंगे। तो ये कोड पहले क्या करता है, ये ना प्रेडिक्ट मेथड जो है एक्सजीबी ऑब्जेक्ट में ये लेगा और ताकि वो प्रिडिक्शंस कर सके एक्स अंडरस्कोर वैलिड 3 डेटा पे, और ये स्टोर करेगा जो प्रिडिक्शंस है उसको प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर वी में। और फिर ये फिर से यूज करेंगे प्रिडिक्ट मेथड को जो हमारे एक्सजीबी ऑब्जेक्ट में है प्रिडिक्शंस करने को एक्स अंडरस्कोर ट्रेन 3 डेटा को, और फिर ये स्टोर करेगा प्रिडिक्ट अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर टी में। फिर ये क्या करेगा, ये ना प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर रिजल्ट वी और टी दोनों को लेगा और इन दोनों को एक 2D एरे में कन्वर्ट करेगा जिसमें एक कॉलम होगा रीशेप मेथड से, जिसमें पैरामीटर हमने डाला है -1, 1। फिर ये क्या करेगा, इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड लेगा जो मिन मैक्स स्केलर ऑब्जेक्ट में होता है स्केलर 1, और इस इनवर्स करेगा जो स्केलिंग जो प्रेडिक्शंस किए हैं और उसको वापस लाएगा ओरिजिनल क्लोज वैल्यूज और इसको स्टोर करेगा प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर वी में। और ये फिर ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड लेगा मिन मैक्स स्केलर ऑब्जेक्ट जो स्केलर है उससे, और फिर ये इनवर्स करेगा जो स्केलिंग ऑफ प्रेडिक्शंस है और जो ओरिजिनल क्लोज वैल्यूज है उसके उसके वापस लाएगा और इसको स्टोर करेगा प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर रिजल्ट्स अंडरस्कोर टी में। ये जो कोड है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक फिगर क्रिएट करेगा साइज 20,15 के साथ जो फिगर मेथड है उससे, और फिर ये क्या करेगा, ये जो प्लॉट मेथड है उसको ले रहा है ताकि ये प्लॉट कर सके जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइसेस है हमारे जो ट्रेनिंग डेटा का जो वाई अंडरस्कोर ट्रेन था उस पे, और जो ये किसके अगेंस्ट करेगा, अगेंस्ट द इंडेक्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा जो कि है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन 2 डॉट इंडेक्स, और जो लेबल रखेगा उसको रखेगा एक्चुअल प्राइस ट्रेन और ब्लू कलर रखेगा। फिर ये क्या करेगा, ये फिर प्लॉट मेथड को लेगा और फिर जो प्रिडिक्टेड क्लोज प्राइसेस है हमारे ट्रेनिंग डेटा का जो है प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर उसको रिजल्ट अंडरस्कोर टी उसको लेगा, और जो इंडेक्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा है जो है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन 2 डॉट इंडेक्स उसके अगेंस्ट प्लॉट कर देगा और इसको रखेगा प्रिडिक्टेड प्राइस ट्रेन और कलर देगा रेड। फिर ये फिर से प्लॉट मेथड लेगा, फिर से एक्चुअल क्लोज प्राइस लेगा, जो वैलिडेशन डेटा है उसका वाई अंडरस्कोर वैलिड एन का, और इसको प्लॉट करेगा इंडेक्स ऑफ वैलिडेशन डेटा जो एक्स अंडरस्कोर वैलिड 2 डॉट इंडेक्स है, और अब इसको क्या लेबल देगा वो एक्चुअल प्राइस वैलिड और इसको मजेंटा कलर। फिर ये प्लॉट मेथड लेगा, फिर से प्रिडिक्टेड क्लोज प्राइसेस फॉर ऑफ वैलिडेशन डेटा है प्रेडिक्टेड अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर वी, इसको प्लॉट करेगा फिर से एक्स अंडरस्कोर वैलिड 2 डॉट इंडेक्स में, और ये लेबल करेगा प्रेडिक्टेड प्राइस वैलिड और इसको ग्रीन कलर देगा। फिर एक्स एक्सिस का लेबल वो डेट देगा और वाई एक्सिस के लेबल को वो निफ्टी 50 क्लोजिंग प्राइस देगा, और फिर लेजेंड मेथड के मदद से वो एक लेजेंड डिस्प्ले करेगा और शो मेथड के मदद से वो शो डिस्प्ले करेगा प्लॉट को। फिर हमने फिर से हमारे मॉडल को ट्रेन किया, बस अब हमने यहाँ पे मैक्स डेप्थ को 15 रखा है और हमने लर्निंग रेट को 0.0099 लिया है, और फिर हम फिर से जो रिजल्ट्स है जैसे हमने ऊपर किया वैसे फिर से हम प्लॉट करेंगे रिजल्ट्स को। अब तो इस तरह से हमने सीखा कि हम
स्टॉक्स को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग के द्वारा। थैंक यू।